जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके जीएस के, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन पेपर होता है, यानी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन मैथ, हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपका एग्ज़ाम वाला प्रश्न कराने वाले हैं, रिजल्ट वाला प्रश्न कराने वाले हैं। 70 क्वेश्चन करवाएंगे आपको। और आपको बता दें कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और जल्दी से हम क्लास को शुरू कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? 1 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं। तसोंगमो झील किस भारत ये राज्य में स्थित है? 1 का अगर आप ऑप्शन डी सिक्किम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तसोंगमो झील जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से फटाफट सही जवाब बताएं। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में कौन सा है? 2 का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन को हम एक ही बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ने से ज़्यादा समय लगता है। एक ही बार पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। 2 का अगर आप ऑप्शन है केचुआ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसानों का मित्र जो है केचुआ को कहा जाता है, और भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जो जीव है वो केचुआ है। तो केचुआ उभयलिंगी होता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 3 का सही जवाब बताएं। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया था। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। देखिए 3 का अगर आप ऑप्शन बी 1955 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1955 में एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? रेशम के जो कीट होते हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं किन पर पलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है। तो 4 का सही जवाब बताएं। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? 4 का अगर आप ऑप्शन बी शहतूत के पौधे बता रहे हैं, शहतूत के पत्ते होते हैं, तो शहतूत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, शहतूत का दूसरा नाम मलबरी है। तो अगर एग्जाम में शहतूत ना देकर मलबरी दे तो आप लोग इसी को सही कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा, याद रखिएगा। मलबरी कहिए या शहतूत कहिए, रेशम के जो कीड़े होते हैं मलबरी या शहतूत के पत्ते पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया? 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया? तो 5 का अगर आप ऑप्शन सी 1929 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में किया। तो अगर आप ऑप्शन सी 1929 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? नेक्स्ट प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, बिल्कुल आपका एग्जाम वाला प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोग सही नहीं कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी जो होता है यह कैंसर से संबंधित होता है, यानी कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? कैंसर से। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट सही जवाब बताएं 7 का। देखिए, मीर कासिम अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की।
7 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 8 नंबर, जल्दी से बताइए, विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए। देखिए थायमीन जो है ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है, कैल्सीफिरोल विटामिन डी का है, तो दो तो होगा नहीं, तो बी या सी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए का जो नाम होता है दूसरा नाम रेटिनॉल होता है, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन सी 8 का बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, जल्दी से बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट बताएं। निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित की प्रक्रिया को अपनाया गया? तो देखिए 9 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं जापान के संविधान से, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, 9 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर, और फटाफट बताएं। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, सचिन जी के ट्रिक सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो 10 का सही जवाब बताएं। 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 10 का अगर आप ऑप्शन डी जल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो जल है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो किस देश की मुद्रा है? फटाफट सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पेसो किस देश की मुद्रा है? 11 का अगर आप ऑप्शन डी अर्जेंटीना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पेसो किस देश की मुद्रा है? अर्जेंटीना का है। ऑप्शन डी 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? 12 का सही जवाब बताएंगे। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? 12 का फटाफट सही जवाब बताएं। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन सी थोरियम बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताएंगे, फटाफट बताएंगे। कम समय में अधिक तैयारी आप चाहते हैं तो जल्दी आंसर बताएं, जल्दी हम क्लास कराएंगे। और डेली 10 बजे से आप ऐसे ही क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए और फटाफट बताएं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? 13 का अगर आप ऑप्शन डी गुरु अंगद देव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। पंजाबी भाषा का लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है, याद रखिएगा। और इसका प्रतिपादन गुरु अंगद देव ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, और फटाफट सही जवाब बताएं, छाप दीजिए। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो क्या सही जवाब देते हैं बताइए? ऑप्शन डी एल्युमिनियम, बिल्कुल सही। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर, और फटाफट सही जवाब बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार पढ़िए, लेकिन सही जवाब दीजिए। 15 का अगर आप ऑप्शन में दीफू बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है दीफू। ऑप्शन है दीफू दर्रा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। सिम का पूरा नाम क्या है? सिम, SIM, सिम। आप सभी सिम का उपयोग करते हैं। सिम का सभी के मोबाइल में सिम होगा, तो सिम का फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म ऑफ सिम सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बिल्कुल सही जवाब है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है सिम का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप छाप लीजिए इसे और जल्दी से बताएं। 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया?
तो सबसे पहले याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो जल्दी से बताएं। तो आर्टिकल 300A के ए 300 के ए को जो है 300A, इसे जो है 44वें संविधान संशोधन ने प्रभावित किया। तो 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और सही जवाब बताएं। ये क्वेश्चन प्लूटो जो बौना ग्रह की खोज किसने की थी? प्लूटो के बारे में पहले भी हम क्लास में बता चुके हैं, तो फटाफट बताएं। तो क्लाइड टॉमबर्ग ने। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लाइड टॉमबर्ग। प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने किया था? क्लाइड टॉमबर्ग ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, जल्दी से फटाफट सही जवाब बताएं। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जल्दी से छाप दीजिए। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो देखिए सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाएगी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? 21 का ऑप्शन है विषाणु बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हेपेटाइटिस ए जो है विषाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन है विषाणु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। PDF लेना है ज्वाइन कीजिए सचिन जी के ट्रिक, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। और 22 का सही जवाब बताएं, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन बी एथेंस बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 23 नंबर है और जल्दी से सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? ब्लैक लेड, तो आप सभी जानते हैं इसे ग्रेफाइट को कहा जाता है, ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूट्यूब के CEO कौन है? अभी आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं? अभी आप क्लास कहाँ कर रहे हैं? तो यूट्यूब पर कर रहे हैं। तो यूट्यूब का जो CEO है वो कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएं, यूट्यूब का CEO कौन है? करेंट का सवाल है, तो नील मोहन जो है यूट्यूब के CEO हैं, तो नील मोहन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। याद रखिएगा यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी से बताएंगे सही जवाब। ऑप्शन बी जोहान्स केपलर बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? जोहान्स केपलर ने किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 का ऑप्शन डी बता रहे हैं 2013, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सब क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, तो फटाफट बताइए। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है यानी मायोपिया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। निकट में जो है 28 का देखिए, भारत के रेल मंत्री कौन है? करेंट में बताइए, भारत के रेल मंत्री, इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? अरे यार छाप दो, भारत के रेल मंत्री कौन है? जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का सही जवाब आप बता दीजिए कि भारत के रेल मंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग का कमेंट होना चाहिए कि भारत के रेल मंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उनतीस का सही जवाब बताएं।
गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सही जवाब द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो इसका सही जवाब बताएं। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म तो देखिए कर्नाटका में है, गोरखपुर में नहीं होगा, यह कर्नाटका में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में है। आगे देखिए, BSI जिसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, BSI का फुल फॉर्म बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। तो BSI लुप्त प्राय पौधे की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? 31 का सही जवाब बताएं। जो विलुप्त हो रहे प्रजाति होते हैं उसकी सूची किस में प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक में। बिल्कुल सही जवाब है, रेड डाटा बुक आपका बिल्कुल सही जवाब है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है? फटाफट बताइए। 32 का सही जवाब। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है? तो कौन कौन गया से वीडियो को देख रहे हैं? गया से कोई है? गया जिला से कोई है तो कमेंट करें। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है? तो गया बिहार में बनाया गया है। नीतीश कुमार जी के द्वारा गया बिहार में सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है, यानी तो इसका सही जवाब गया बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? 33 का सही जवाब बताएं। वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो नाइट्रोजन गैस है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि गोबर गैस में कौन सा अवयव जो है सर्वाधिक रूप से पाया जाता है? तो ये आपका मीथेन होता है। CH4 जो होता है गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? तो ये आपका पुष्प नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मातृभूमि योजना किस राज्य से संबंधित है? मातृभूमि योजना किस राज्य से संबंधित है? मातृभूमि योजना यह उत्तर प्रदेश राज्य से है। मातृभूमि योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है मातृभूमि योजना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सूर्य भगवान उगते होंगे या जब सूर्य भगवान डूबते होंगे तो वहाँ का जो दृश्य होता है वो लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरणित होता है, इसलिए ऐसा होता है। समझे कि नहीं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव, 1 नंबर का क्वेश्चन है, VVI है। जो लोग याद करेंगे वो लोग का बले है। तो याद कर लीजिए, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो देखिए, एक परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है एक दिशीय होता है, एक दिशिक होता है। तो ऑप्शन ए एक दिशा में होता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? सॉरी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भाला फेंक किस राज्य से संबंधित है? कौन कौन नहीं जानता है? पानीपत हरियाणा से। तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? विद्युत चालकता की इकाई महो होती है। विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? महो होती है। ITI के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, NCVT के एग्जाम में, कि विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? महो होती है।
आगे देखिए, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? 41 का सही जवाब बताएं। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो है इसकी जो सीमा है सिक्किम से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? 42 का सही जवाब बताएं। 42 का ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 43 का सही जवाब बताएं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 20 जून आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए, फटाफट बताइए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? 44 का ऑप्शन भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम नागरिक जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? तो सौरभ गांगुली का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? आईपीएल 2023 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आईपीएल 2023 से संबंधित क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। तो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई है 20.12 मीटर होती है, 20.12 मीटर होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? चलिए फटाफट 48 का सही जवाब बताएं कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो 48 का देख लीजिए, 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्दुल्ला कादिर बदायूनी। अब्दुल्ला कादिर बदायूनी जो था वो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। आगे देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से छाप दीजिए। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? 50 का सही जवाब बताएं। सुलभ मुद्रा की क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा का जो अर्थ होता है ब्याज की कम दर, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर, और फटाफट सही जवाब बताएं। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? तो नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो अब्बास तैयब जी जो है आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। तो ऑप्शन है अब्बास तैयब जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांस से लिया गया है। आगे देखिए, वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? 53 का सही जवाब बताएं। वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन सी अधिनियम 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1935 के एक्ट के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित पंचायतों में शामिल विषय हैं। तो देखिए संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित विषय शामिल है। तो कितने विषय शामिल है? तो 29 विषय शामिल है। याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय को शामिल किया गया है। आगे देखिए, मनरेगा कब लागू हुआ? क्वेश्चन पूछा जाएगा मनरेगा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मनरेगा कब लागू हुआ? तो ये 2009 में लागू किया गया।
मनरेगा 2009 में लागू किया गया। आगे देखिए टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? टेलीग्राफ पठार। चलिए फटाफट सही जवाब बताएं। ऑप्शन बी उत्तरी अंटार्कटिक कटक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? रेड सिंधी नस्ल, तो ये जो है आपका किससे संबंधित है जी? तो ये आपका गाय से संबंधित है, तो 57 का काऊ जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लियर के रूप में काम करता है, क्लीनर के रूप में? तो इसका सही जवाब बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है। आगे देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा दिए हैं। आगे देखिए, और निम्न में से कौन यह बताता है कि तत्व के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। तत्व के गुण उनके परमाणु संख्या का, तो 60 का सही जवाब देख लीजिए। ये जो है आधुनिक आवधिक नियम बताता है। आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है। आगे देखिए, वायु दाब को मापने वाला यंत्र होता है, तो ये बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो निर्वात से ध्वनि नहीं जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में से उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ऑप्शन ए है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ऑप्शन बी है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ऑप्शन सी है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भट्टा, और ऑप्शन डी है वह बल जो हमें धरती से बांधे रखती है। तो 63 का ऑप्शन बेड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो भट्टी होता है उसके तापमान मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? निम्नलिखित में कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो ये आपका मोनोजाइट है। मोनोजाइट जो होता है थोरियम का अयस्क होता है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो देखिए वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर सही जवाब हो जाएगा। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। आगे देखिए, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है? जल्दी से बताइए, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी वस्तु का जो संवेग होता है वह वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। दंत का क्षय का क्या अर्थ है? दंत का क्षय मतलब दांतों का सड़ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आज का जो है 70 नंबर लास्ट प्रश्न है, और ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? और सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। और देखिए, ऐसे ही क्लास अगर आपको करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करने, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, PDF वहाँ मिलेगा। और यही क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। आप ही बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।